स्कॉर्पियो में चांद ग्रह 5-6 मई 2023 गैर मुतवक्के तब्दीलियां और मौके तमाम बुर्जों पर असरात। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। सलाम, मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हर एक बुर्ज पर चांद ग्रहण के असरात के बारे में पेशीन गोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये चांद ग्रहण आपके लिए कौन सी तब्दीलियां और मौके ला रहा है। ये चांद ग्रहण जो कि 5-6 मई को 14 डिग्री स्कॉर्पियो में है, लेकिन आसमान पर न सिर्फ सूरज बल्कि यूरेनस की भी अक्कासी हो रही है जो कि बुर्ज सौर में 18 डिग्री पर है। और इस चांद ग्रहण के दौरान मरकरी अब भी 14 मई तक पीछे हट रहा है। अगर पूरा चांद आपकी इनफरादी जायचा पर असर अंदाज हो रहा हो तो अब चंद दिनों के लिए बहुत ज्यादा जज्बाती रद्द अमल महसूस कर रहे होंगे। ये यकीनी तौर पर पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि हर एक बुर्ज पर चांद ग्रहण के क्या असरात हो रहे हैं, अगर आप इस किस्म की वीडियोस से लुत्फ अंदोज होते हैं और उनको मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। आइए बुर्ज हम से आगाज करते हैं। बुर्ज हमल एरीज आपके लिए ये मुकम्मल चांद ग्रहण आपके 8वें घर में होगा और ये सूरज की मुखालफत कर रहा है। यूरेनस आपके दूसरे घर में है, इसलिए इसका आपके पैसे के यकीन के निजाम से बहुत कुछ लेना देना है। क्या आपको यकीन है कि शायद आप पैसे के मुस्तहिक नहीं हैं और अब आप इन एहसासात से गुजरने के काबिल हो जाएंगे और उनको ठीक करेंगे और आपके लिए पैसे के बड़े मौके आ सकते हैं, खास तौर पर मई के महीने में। अपनी आंखें खुली रखें क्योंकि बहुत से नए मौके आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा आमदनी लाने वाले हैं। सिर्फ एक चीज जिससे आपको मोहतात रहना होगा वो ये है कि मुश्तरी के साथ आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे होंगे। मुश्तरी आपके बुर्ज में है और ये आपके लिए बहुत पुरुम्मीद है। ये आपके लिए नए आइडियाज ला रहा है, ज्यादा वाज़ेह है और उसने वाकई आपको कुछ नया शुरू करने पर उकसाया। रिश्ता हो सकता है, ये काम हो सकता है, ये वो चीज है जिसकी आपकी रूह को जरूरत है, या कोई ऐसी चीज जिसकी अपने ख्वाहिश की है और इसे शुरू करने का वक्त आ गया है। ये भी हो सकता है कि पैसा निकल जाए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ज्यादा पैसा आ रहा है। ज़ोहरा आपके तीसरे घर में है और ये आपके मुश्तरी को सिक्सटाइल कर रहा है, लिहाजा ये खानदान की तरफ से अच्छी खबर की तरह हो सकता है क्योंकि ये आपके चौथे घर के बहुत करीब है, या किसी ऐसे मुताले के बारे में अच्छी खबर है जो आप कर रहे हैं। शायद आप कुछ नया पढ़ रहे हैं और आप पास हो गए हैं या आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन ये किसी नई चीज का मुताला करने का एक नया ख्याल भी हो सकता है। ऐसी चीज जिसमें आपको बहुत दिलचस्पी हो, जिससे मुमकिना तौर पर आपको ज्यादा पैसे मिले। ये भी हो सकता है कि आप किसी किस्म की रिपोर्ट शुरू कर रहे हो। लोग आपसे इन्हें कुछ सिखाने के लिए कह रहे हैं जिसमें आप माहिर हैं। बुर्ज सौ टॉरस, ये आपके लिए काफी अच्छा वाकया होने वाला है क्योंकि स्कॉर्पियो आपके रोमानवी पार्टनरशिप के 7वें घर में है और इसका मतलब दो चीजें हो सकती हैं क्योंकि आपका जनूबी नोड राहु भी 7वें घर में है। इसका मतलब किसी पार्टनर के साथ टूटना और एक ऐसे सफर पर आगे बढ़ना हो सकता है जो आपको खुद ही बहुत सारी खुशियां दे रहा हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि माजी का जीवन साथी या कोई ऐसा साथी जो आपके मकासद के हुसूल में आपकी मदद कर रहा हो सकता है माजी में आप इन लोगों के साथ निमट रहे हों जिन्होंने आपको मुकम्मल तौर पर अपने आप का नहीं रहने दिया, और ये वो एहसास है जो आपको इस वक्त के आसपास हो सकता है। लिहाजा अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो ये हो सकता है कि आप जानते हो, आपसे बहस होगी कि आप कुछ नया करना चाहते हैं और आपका साथी आपका साथ देगा क्योंकि 7वें घर में स्कॉर्पियो सच्चाई सामने लाएगा।
किसी के बारे में छुपी हुई सच्चाइयों को सामने लाएगा, लेकिन आप इस वक्त अपने आप पर बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। हमारे पास मरकरी रेट्रोग्रेड है, लिहाजा ये माजी का कोई शख्स भी हो सकता है, या आप किसी को सुनेंगे कि शायद आप इससे पहले डेट कर चुके हों, अब किसी नए से मिल सकेंगे। ये हो सकता है कि आप किसी से बात करने का इंतजार कर रहे हों और फिर अपने रिश्तों के लिए खिले हो सकते हैं। तो एक तरफ आपकी तवज्जो आप पर मरकूज हो सकती है और आप खुद पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। आप बहुत मकनातीसी होंगे, दूसरे लोगों के लिए बहुत पुरकशिश होंगे और आप किसी ऐसे नए शख्स से मिलेंगे जो आपके जज्बे के साथ इसमें है। जैसे कि मैं भी अपनी चीजों के बारे में बहुत पुरजोश हूँ। आप जानते हैं, हम एक साथ एक बेहतरीन टीम बन सकते हैं। मुश्तरी आपके सूरज चांद के बहुत करीब होने वाला है और ये वीनस की सेक्सटाइलिंग है, लिहाजा इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको पैसे के नए मौके मिलने वाले हैं। ये एक नई मुलाजमत के जरिए हो सकता है, क्योंकि आप में से बहुत से बुर्ज सौर जब काम की बात करते हैं तो बड़े पैमाने पर तब्दीलियों से गुजर रहे हैं। फिर प्लूटो आपके वस्त आसमान के करीब है और ये वाकई आपके काम में तब्दीली पैदा कर रहा है, लिहाजा ये आपको ताकत के मकाम पर ले जा सकता है और ये आपका इम्तिहान ले रहा है। क्या आप इस ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या आप इसे भलाई के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं? ये सिर्फ आपको तब्दील करता है। तो ऐसा लगता है कि पहले आप 9 से 5 काम करते हैं, लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि मैं एक फ्रीलांसर के तौर पर बेहतर हूँ। तो ये आपको बड़ी तब्दीलियां करने पर मजबूर करेगा। ठीक है, ये चांद ग्रहण खास तौर पर पार्टनरशिप्स पर मरकूज है और आपको कुछ समतों को तब्दील करना भी पसंद हो सकता है, क्योंकि ये 7वें घर के चांद यूरेनस की मुखालफत कर रहा है। इसलिए ऐसा लगता है कि आपको अचानक कोई ख्याल आए या कोई शानदार नई सोच जिसके बारे में आपने पहले सोचा था, अपने से थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और मरकरी रेट्रोग्रेड के साथ आप ऐसे हैं कि हाँ, मुझे अब ये करना चाहिए। शायद मैं इस पुराने प्रोजेक्ट को कर सीखूं, इस जगह जा सीखूं जहां मैं हमेशा जाना चाहता था। बुर्ज जौजा जिमिनाई, ये चमकता हुआ चांद ग्रहण आपके लिए बहुत ज्यादा जज्बात, तब्दीलियां और वो तमाम चीजें लेकर आता है। ये आपके छठे घर में है। जब आपके काम की बात आती है तो ऐसा लगता है कि मैं अब इस काम में नहीं रहना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप वक्फा लेने जा रहे हों या मुलाजमतों के दरमियान ऐसे ही जा रहे हों, या आपने अब इतनी मेहनत न करने का फैसला किया हो। शायद आप काम कर रहे थे, हाँ, आपको एक वक्फा लेना पड़ेगा। तो ये इस चांद ग्रहण के आसपास ही हो सकता है, लेकिन ये वाकई आपको अपनी सेहत और जरूरत से ज्यादा काम करने के बारे में आगाह कर रहा है कि आपको कुछ आराम करने की भी जरूरत है। लिहाजा आप अपनी खुराक के बारे में सोच रहे हैं, अपनी सेहत के बारे में सोच रहे हैं कि आप अपने आप को बेहतर महसूस करने के लिए क्या कर सकते हैं। आप शायद कुछ और वक्त अकेले गुजारना चाहते हैं। तो ऐसा लगता है कि आप काम करते हैं और फिर आप घर जाते हैं और आप वाकई अपने आप से अच्छा सलूक करें। आपके पहले घर में ज़ोहरा है, लिहाजा ये उम्मीद का एहसास लेकर आ रहा है, और मुश्तरी आपके 11 और घर में बुर्ज हमल में है। तो ये हो सकता है कि आप अपनी जगह पर किसी दोस्त के साथ बस आराम से वक्त गुजारना चाहें। आप में से बहुत से लोग जरीदा लिखने और अपने ख्वाबों को लिखना चाहते हैं। ये वाकई एक अच्छा वक्त है, क्योंकि आपका लाशूर बहुत रोशन होने वाला है और आपके पास बहुत सारे पैगामात और नए आइडियाज आ सकते हैं। बुर्ज सुल्तान कैंसर, आपके लिए ये पूरा चांद ग्रहण 5वें घर में है और 5वां घर रोमांस और बच्चों के बारे में है। ये आपके फारग वक्त के मशागिल हैं और हो सकता है कि आपको कोई परेशानी हो। अब बच्चों के साथ मसाइल, ये हो सकता है कि आप बच्चों के साथ होने वाली किसी भी चीज से जुड़े जज्बात को दूर कर दें, और हो सकता है कि आपको अपने दोस्तों और कम्युनिटी का ताउन मिल रहा हो। लोग आपके लिए मौजूद हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं,
ये हो सकता है कि आपका किसी ऐसे शख्स से रिश्ता टूट गया हो जिसके साथ आप डेटिंग कर रहे थे, इसलिए पांचवा घर वाकई शादी नहीं है बल्कि ये रोमांस के बारे में ज्यादा है। लिहाजा एक बार जब पांचवी घर में सैयारे होंगे तो आप एक साथ रोमानवी वक्त गुजारेंगे। ये हो सकता है कि आप उसे छोड़ दें, जैसे मैंने कहा था कि आपने किसी को डेट किया है और आप अपने दोस्तों के साथ अपना हैरत अंगेज सिंगल वक्त गुजार रहे हैं। आपका साथी आपके साथ आपके फ्रेंड ग्रुप में आ रहा है और आप मिलकर बातचीत कर रहे हैं। आपके बच्चों के साथ भी उनकी उम्र के लिहाज से, जैसा कि आप उन लोगों से मिलना चाहते हैं जिनके शायद एक ही उम्र के बच्चे हों, आप इकट्ठे घूम सकते हैं और बहुत मजा कर सकते हैं। ये सब दोस्ती, नए दोस्तों, ऐसे लोगों को तलाश करने के बारे में है जो आप जैसे ही हैं और एक जैसी दिलचस्पी रखते हैं। आप पहले घर में मरीख के साथ बहुत ज्यादा तवाना महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा तवानाई है। बुर्ज असद लियो, आपके लिए यह मुकम्मल चांद ग्रहण स्कॉर्पियो में आपके चौथे घर में होने वाला है और चौथे घर का ताल्लुक आपके खानदान, आपकी जड़ों से है, जहां आप रहते हैं, और ये शुमाली नौ ग्रहों की मुखालफत कर रहा है। यूरेनस, सूरज और मरकरी आपके 10वें घर में है और जल्द ही मुश्तरी भी वहां आने वाला है। इसलिए मेरा मतलब है कि आपका काम बहुत सारी सतहों पर बेहतर होने वाला है। आप में से बहुत से लोग काम पर बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज करने जा रहे हैं। बुर्ज असद, पूरी तरह से टॉरस के बहुत सारे सैयारे आपकी तरफ तवज्जो देंगे। ये सब आपके करियर, आपकी अवामी तस्वीर के बारे में है। लिहाजा अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, अगर आप नौकरी में हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आपकी तारीफ करने जा रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा तवज्जो मिल रही है, बहुत सारी पेशकशें, बहुत ज्यादा नौकरी की पेशकशें आपके रास्ते में आ रही हैं। ये तकरीबन ऐसा ही है कि आप थोड़ा सा चंचल हो सकते हैं, जैसे कि आपके रास्ते में बहुत कुछ आ रहा है। लिहाजा ये से ज्यादा तलाश करने के बारे में नहीं है, ये सिर्फ आपके पास आएगा। लिहाजा बहुत पर एतमाद रहे। यकीनन आपको मुलाजमतों के लिए दरख्वास्त देनी होगी, लेकिन यह है कि आपको वाकई इसका पीछा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ऐसा है कि वो आपको मदऊ करेंगे और आप जानते हैं, ऐसा है कि बहुत से लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका काम किया है। और अगर आप सिर्फ वालिदैन हैं तो आपको लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा तारीफें मिलेंगी। ऐसा लगता है कि लोग वाकई आप बच्चों के लिए जो कुछ कर रहे हैं इसकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। और यहाँ तक कि अगर आप अपने बाद की उम्र में हैं, लोग वाकई वो आपके साथ घूमना चाहते हैं। हो सकता है कि आप साथ में कुछ काम करने जा रहे हों। ये रज़ाकाराना काम की तरह हो सकता है। आप कुछ ऐसी सरमायाकारी कर रहे हैं जो वाकई भी कर रहे हैं। आप ही मुख्तलिफ कंपनियों में सरमायाकारी करने वाले हो सकते हैं। अगरचे ये सब कुछ इंतहाई हैरत अंगेज होने वाला है। आप में से कुछ घर छोड़ने जा रहे हैं। हो सकता है आप अपने वालिदैन के साथ रह रहे हों, आप नौकरी के लिए जा रहे हों, आपका अपने खानदान से राब्ता कम हो। और ये भी एक ऐसा वक्त है जब खानदान आपको किसी खास करियर से रोक रहा था। आप इस पर काबू पाने जा रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ करना चाहता हूँ वो करूँगा। लिहाजा आप वाकई आगे बढ़ेंगे और अवामी काम करेंगे और शायद घर में अपने खानदान के साथ कम वक्त गुजारेंगे। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लफ्जी तौर पर खानदान से अलग हो रहे हो। बुर्ज असद, ये आपके लिए एक हैरत अंगेज साल होने वाला है और फिर मरीख आपके 12वें घर में है। इसलिए आपको तवानाई की थोड़ी बहुत कमी होगी। इसलिए अगरचे बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, इस बात को यकीनी बनाएं कि आप इस चांद ग्रहण के गिर्द आराम भी करें। बुर्ज सूरा वर्गो, ये मुकम्मल चांद ग्रहण आपके 3रे घर में होने वाला है और 3रा घर आपके बहन भाइयों के बारे में है। ये मुताला, सीखने, सफर के बारे में।
लिहाजा आप में से कुछ यकीनी तौर पर इस चांद ग्रहण के अर्ध गिर्द सफर पर जाने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पास उन चीजों के बारे में कोई नया आइडिया हो जो आप पढ़ना चाहते हैं, इसलिए नया मुताला करना, कुछ नया करना, बैरून मुल्क जाना। हो सकता है कि आप बैरून मुल्क किसी चीज का मुताला करने, बैरून मुल्क वर्कशॉप करने जा रहे हो। आप बातचीत करने के नए तरीके तलाश करने जा रहे हैं। आप मुख्तलिफ मालूमात के लिए बहुत खुले जहन वाले होंगे। आप लोगों से सीखने, सफर करने, नई जुबान सीखने, सकाफतों के बारे में जानना चाहेंगे। और फिर ज़ोहरा आपके 10वें घर में है और ये 8वें घर में मुश्तरी के साथ सेक्सटाइल है, इसलिए हो सकता है कि आप लफ्जी तौर पर किसी कंपनी अपने काम के लिए सरमायाकारी कर रहे हों या कोई आप में सरमायाकारी कर रहा हो। अतिया हो सकता है या ये हो सकता है कोई आपका साथ दे रहा है, लेकिन यकीनी तौर पर आपके काम की सूरत हाल के जरिए नई मालियात आने वाली हैं। आप में से कुछ का किसी बहन भाई से राब्ता टूट सकता है। आपको लगता है कि ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो आप में से कुछ के लिए बहन भाई के साथ कुछ मुहर्रिकात हो सकती हैं। राह में हायल रुकावटों पर काबू पाना है, इसलिए मेरा मतलब है बुर्ज सुंबुला, ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर आप काबू नहीं पा सकते। इसलिए शायद सच्चाई का सफर करते हुए, इस आजादी का सही मानों में तजर्बा करते हुए, आप चीजों को एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर से देखेंगे और आप उसकी तारीफ करना शुरू कर देंगे और यकीन करेंगे कि चीजें ठीक हो जाएंगी। कानून के साथ मुलव्वस होना, जैसा कि मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको अदालती केस से गुजरना पड़े, आपको हुकूमत से पैसे वापस मिल रहे हों, जैसे कि किसी सूरत हाल के मुस्बत नताइज। अब ये वक्त नहीं है कि आपको कर्ज दिया जाए। मरीख दोस्ती के 11वें घर में है, इसलिए अगर किसी दोस्त को पैसे की जरूरत हो तो मेहरबानी फरमा कर कम दे। इसी तरह 9वें घर में मरकरी पीछे हट रहा है, इसलिए भी हो सकता है कि आपने किसी दोस्त से सुना हो सकता है कोई ऐसा दोस्त जिससे आपकी सफर के दौरान मुलाकात हुई हो। अब बैरून मुल्क से कोई आपसे राब्ता करने जा रहा है, कोई आपसे गैर मुतवक्के तौर पर मिलना चाहता है। मैंने कहा कि बहन भाइयों के साथ, आपके दोस्तों के साथ भी कुछ हो सकता है, कुछ गलत बात हो सकती है, किसी दोस्त से मायूसी हो सकती है, इसलिए आपको कुछ चीजों के बारे में किसी से जाकर बात करनी होगी। सैटर्न आपके 7वें घर में है, लिहाजा यकीनी तौर पर आप में से कुछ के लिए आप ज्यादा संजीदा ताल्लुकात रखना चाहते हैं। आप शायद एक संजीदा रिश्ते में हैं और आप किसी के साथ आला वाबस्तगी, ज्यादा अज़्म की बात कर रहे हैं। बुर्ज मीज़ान लिब्रा आपके लिए यह मुकम्मल चांद ग्रहण आपके दूसरे घर में होने वाला है और दूसरा घर पैसे के बारे में है और साउथ नोड राहु भी वहाँ है, तो यह वाकई अकीदा छोड़ने के बारे में है। ऐसे निज़ाम में जहां आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ता है जब पैसा कमाने की बात आती है, इसलिए आप अपने लिए पैसा कमाने और मदद हासिल करने के दरमियान तवाज़ुन तलाश कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी पार्टनर से या वालिदैन की तरफ से, जैसे कि कोई आपके सफर पर गैर मुतवक्के सरमायाकारी आपकी मदद करने जा रहा हो सकता है कोई सरमायाकारी करना चाहता हो, कोई रकम अतिया करने जा रहा हो, लेकिन पैसा जरूर आ रहा है। अब में से कुछ मालियात के साथ काम करने में दिलचस्पी ले रहे हैं, मालियाती शोबे में काम कर रहे हैं, टैक्स के साथ काम कर रहे हैं। आप एक अकाउंटेंट नजूमी बन रहे हैं क्योंकि आपके 8वें घर में यूरेनस है, इसलिए आप वाकई मुख्तलिफ मज़ामीन की गहराई में जाना चाहते हैं। इसलिए 10वें घर में मरीख 7वें में कायरोन को मुरब्बा कर रहा है, इसलिए हो सकता है कि वहाँ थोड़ा सा किसी साथी के साथ इख्तिलाफ हो सकता है कि आपका रिश्ता इस चांद ग्रहण के अर्ध गिर्द थोड़ा सा उतार चढ़ाव का शिकार हो और ये वाकई आपको काम पर थोड़ा सा मुतासिर करेगा। घर में काम आपको मुतासिर कर रहा है। हो सकता है कि आप किसी किस्म के ब्रेकअप से गुजरे हों, लेकिन आप वाकई सेहतयाब हो रहे हैं
और अपने आप को सहारा देने की ताकत हासिल कर रहे हैं और दूसरे लोग इस अमल में आपकी मदद करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ ये सोच रहे हों कि आपको नताइज नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको जारी रखना है। आप वाकई अच्छा काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, मदद है, आपके कर्जों की अदायगी का एक तरीका है। और हो सकता है कि आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हों और आप उसे इसी वक्त शुरू करने जा रहे हों, या आप गुज़िश्ता अक्टूबर से किसी के साथ हों, कोई बाहर जा रहा हो। आपकी जिंदगी आप हालात को खत्म करने जा रहे हैं, तो ये आपका दोस्त हो सकता है, ये आपका साथी हो सकता है, लेकिन आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं और ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे सियारों के साथ कुछ खुद शनासी करने का वक्त है। 8वें घर में आप वाकई अपनी जिंदगी से गुजर रहे हैं और देख रहे हैं कि आप क्या छोड़ सकते हैं। स्कॉर्पियो का चांद आपको उन चीजों की गहराई से एहसास दिला रहा है जिनको आपको छोड़ना है। आपकी इज्जत नफ्स के बारे में, जैसे कि किसने आपकी इज्जत नफ्स को मुतासिर किया है और आप इसे तब्दील करने के लिए क्या कर सकते हैं। लालच से आगाह रहें। लिहाजा अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है तो आगाह रहें कि आप ज्यादा से ज्यादा नहीं बल्कि शुक्रगुजार बने। इसलिए ज्यादा पैसा आ सकता है, ये इस मकनातीसी होने के बारे में है ताकि आप अपनी पसंद की चीजों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकें। इस वक्त आपको सख्त मेहनत की जरूरत है। आपके छठे घर में सैटर्न है, ये आपको मजीद मेहनत करने, अपनी सेहत पर तवज्जो मरकूज करने पर मजबूर कर रहा है। लिहाजा जारी रखिए, आप वाकई बहुत अच्छा कर रहे हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, आप इस मुकम्मल चांद ग्रहण से बहुत ज्यादा मुतासिर होंगे। मेरा मतलब है कि ये आपके बुर्ज में है। आप में से बहुत से लोगों के लिए आपके आसपास एक नया पार्टनर, नई मोहब्बत है। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो ये हो सकता है कि आप अगले दर्जे पर जा रहे हों। हो सकता है आप अपने पार्टनर, अपने रोमानवी पार्टनर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दें। काम करने के लिए एक नया कारोबारी पार्टनर तलाश करें। 9 राहु चौथे घर में प्लूटो को मुरब्बा कर रहा है, इसलिए जब आपके खानदान की बात आती है तो कुछ परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके पार्टनर को मंजूर ना कर रही हो, या आपका बिजनेस पार्टनर आपके खानदान के साथ नहीं मिल रहा हो। चांद आपके जज्बात हैं, इसलिए इन जज्बात के बारे में बहुत कुछ सामने आएगा। आप इस दिन महसूस करने वाले हैं। प्लूटो आपको दिखाता है कि क्या छुपा हुआ है, और बाज औकात वो अच्छा भी हो सकता है। ये आपको कुछ दिखा सकता है कि आपको आला सतह पर शिफा बख्शने वाला है, क्योंकि बुर्ज अकरब अब शिफा याबी के मराहिल से गुजरते हैं। लिहाजा अगर आप तब्दीली के इस चक्कर में हैं जहां आप वाकई अपने आप पर काम कर रहे हैं, तो आपको हमेशा अजर मिलेगा। स्कॉर्पियो पानी की अलामत है। आप बहुत इदराक करने वाले हैं। अपने से बहुत से लोगों के पास प्लूटो भी है, इसलिए ये आपको ज्यादा गालिब शख्सियत बना सकता है। लिहाजा जब रोमांस की बात आती है, आपको कोई ऐसा शख्स चाहिए जो मुस्तहकम हो, जो शायद आप जैसा थोड़ा सा मालिक हो, जो वफादार हो। मुश्तरी आपके छठे घर में है और 8वें घर में वीनस के साथ सेक्सटाइल है, इसलिए काम में नया पैसा आ सकता है। आप एक मुख्तलिफ किरदार अदा कर रहे होंगे, इसलिए यकीनी तौर पर यह हो सकता है कि आपकी शादी हो रही हो। आप एक बिजनेस पार्टनरशिप में हो सकते हैं, लेकिन आप एक मुख्तलिफ किरदार अदा करने जा रहे हैं। इसलिए शायद पहले आप सिंगल थे और फिर आप सिंगल नहीं हैं, या पहले आप मुख्तलिफ किस्म की नौकरी में थे और अब तब्दील हो रहे हैं, या आप लफ्जी तौर पर पुराने जज्बात को छोड़कर अगले मरहले में जा रहे हैं। बुर्ज कौस सजिटेरियस, आपके लिए पूरा चांद आपके 12 घर में होने वाला है, तो ये यकीनी तौर पर आपके लिए मुराकबा करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। 12वां घर लाशूर है। ये माजी की जिंदगियों के साथ साथ छुपे हुए जज्बात के बारे में भी है।
इसलिए आप इस बात से ज्यादा वाकिफ होंगे कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। हो सकता है कि वो लोग आपके सामने आ जाएं जो आपके लिए इतने अच्छे नहीं हैं। आपकी बेहतरी नहीं चाहते क्योंकि आप हमेशा अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखना चाहते हैं जो आपके लिए बेहतरीन चाहते हैं, जो आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। ठीक है, रास्ता चल रहा है और आपको ये एहसास होने जा रहा है कि कौन अच्छा है और कौन नहीं। आप में से कुछ के लिए माँ से मुतालिक कुछ सदमात भी हो सकते हैं जो जारी होने वाले हैं। अगर आप रूहानियत में हैं तो ये माजी के नज़ारे हो सकते हैं। आप अपनी माँ के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और उसी वक्त आप अपने मामूलात, अपने काम पर काम कर रहे हैं, जैसे कि आप वाकई काम के मोड में हैं। आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। आप शायद सेहतमंद खाना शुरू कर दी, जिम जाना, और जब आपके काम की बात आती है तो आपके पास बहुत सारे ख्यालात होते हैं। ये चांद यूरेनस की मुखालफत कर रहा है, इसलिए ऐसा होगा। आप इस वक्त शानदार ख्यालात रख सकते हैं। मरक्यारी अभी भी पीछे हट रहा है, इसलिए आप जानते हैं कि नए मुआहदों पर दस्तखत करने का ये बेहतरीन वक्त नहीं है, लेकिन इस बात का कवी इम्कान है कि पुराने क्लाइंट वापस आ रहे हैं। एक पुरानी कंपनी आपसे दोबारा राब्ता कर सकती है। हो सकता है कि वो आपके साथ काम करना चाहते हों या वो आपसे सुनना चाहते हों, जैसे कि आप कैसे हैं, आप इस वक्त जहां हैं वहां कैसे पहुंचे। इस वक्त ग्रहण के इर्द गिर्द अपने आप के साथ कुछ वक्त गुजारें ताकि आप वाकई सोच सकें, क्योंकि आप बहुत से लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं, लेकिन आपको अपने लिए कुछ वक्त दरकार है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, ये मुकम्मल चांद ग्रहण आपके 11 घर में है। इस सब का ताल्लुक आपकी दोस्ती से है, इसलिए यकीनन आप में से कुछ लोग दोस्ती छोड़ने वाले हैं, दोस्ती पीछे छोड़ देंगे। ये एहसासात, ये जज्बात सामने आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्कॉर्पियो एक ऐसा बुर्ज है जो कभी कभी अपने जज्बात को अपने अंदर छुपा लेता है, और जब ये मुकम्मल चांद ग्रहण होता है तो ये चीजों को हिलाकर रख देता है और ये सच को सामने लाने वाला होता है, और कई बार ये बदसूरत सच्चाई भी हो सकती है। आप में से बहुत से लोग अपने बच्चों पर भी बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज करते हैं, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं। शायद आप बच्चे पैदा करना चाहते हैं, आप हामिला हैं, आप बच्चे की तवक्को कर रहे हैं। आपकी बसीरत और आपकी तख्लीकी सलाहियतों में भी इजाफा हुआ है। आप चीजें बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपने हाथों से चीजें बना रहे हों, जैसे आप दस्तकारी या फर्नीचर बनाते हैं, या आपके पास बहुत सारे अच्छे आइडियाज हैं जो शायद आप बेच भी सकते हैं। पैसे के लिए आपके साथी और आपके खानदान के साथ कुछ मसाइल भी हो सकते हैं, इसलिए हो सकता है कि आपके साथी की फैमिली के किसी फर्द से लड़ाई हुआ। ये हो सकता है कि आपके रूममेट आपके नए साथी को पसंद ना करे। होशियार रही, क्योंकि मरीख 7वें घर में है और ये कायरोन को मुरब्बा कर रहा है, इसलिए कुछ तकलीफ दे तजुर्बात सामने आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका साथी कुछ कहे और ये गलत निकले, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड एक तरह से कुछ गलत कम्युनिकेशन लाता है। इसलिए चीजों के जरिए बात करना यकीनी बनाएं और देखें कि ये शख्स कहां से आ रहा है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो ये डेटिंग के लिए एक खूबसूरत वक्त है। बुर्ज दलो एक्वेरियस, ये मुकम्मल चांद ग्रहण आपके 10 घर में है, इसलिए आप में से कुछ के लिए मुलाजमत की सूरत हाल में तब्दीली का बाइस बन सकता है। शायद आप वाकई किसी खास काम से तंग आ चुके हैं, आप नौकरी छोड़ रहे हैं, आप में से कुछ खानदान के साथ रहने का फैसला कर रहे हैं और अपने करियर को जाने देंगे। हो सकता है इसे थोड़ी देर के लिए रोक दें। आप में से कुछ ऐसे काम पर वापस जा रहे हैं जहां आप पहले काम करते हैं। ये प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करने और प्रॉपर्टी बेचने का बेहतरीन वक्त है, ताहम मरकरी रेट्रोग्रेड है तो थोड़ा इंतजार करें। मुश्तरी भी 4थे घर में है, ये अपना घर बेचने, जायदाद खरीदने,
जायदाद की सरमायाकारी करने, रियल एस्टेट एजेंट बनने का हैरत अंगेज वक्त है। आप में से कुछ रियल एस्टेट एजेंट बन रहे हैं, ये सरमायाकारी के लिए भी अच्छा है। बुर्ज सौर पैसे से मुताल्लिक एक बहुत बड़ी अलामत है, इसलिए हो सकता है कि जब आप घर से काम करें आपके पास चीजों को तलाश करने और पैसा कमाने के लिए ज्यादा वक्त और तरीके हों, लेकिन आप यकीनी तौर पर चीजों को एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर से देख रहे हैं, शायद पहले की तरह। अब आप छोटी चीजों पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं और ये तकरीबन ज्यादा पैसा कमाने वाला है, जैसे कि शायद आप बहुत बड़ा सोच रहे थे और ये आपके कंधों पर बहुत ज्यादा दबाव था और आप उसे छोटा कर रहे हैं। दूसरे घर में सैटर्न है। आपको ऐसा लगता है कि पैसा थोड़ा कम है, इसलिए इस बात को यकीनी बनाएं कि बचत करें और उसे समझदारी से खर्च करें। बुर्ज हूत पाइसीज, ये पूरा चांद ग्रहण आपके नवीन घर में होने वाला है और हमारे पास तीसरे घर में सैयारों का एक पूरा ग्रुप है जो ये स्कॉर्पियो में चांद की मुखालफत कर रहा है और इसमें यूरेनस मिक्स है। तो आप में से कुछ के लिए एक गैर मुतवक्के सफर हो सकता है कि आप में से कुछ कोई नई चीज का मुताला कर रहे हों, ये कुछ साइंसी हो, इल्म नजूम हो सकता है। आप में से कुछ बुर्ज हूत लफ्जी तौर पर इल्म नजूम का मुताला कर रहे हों, इससे पैसा कमाना शुरू कर रहे हों। आपके पास बांटने के लिए बहुत कुछ है। अभी आपके पास बहुत सी हिकमत है जिसे आप बांट सकते हैं और आप इससे पैसा कमा सकते हैं। आपका बैरून मुल्क का किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक रखने वाली खातून से राब्ता हो सकता है और ये वो शख्स हो सकता है जिसे आप छोड़ रहे हैं। ये वो शख्स हो सकता है जो आपकी तरक्की को रोक रहा था, आपको अगला कदम उठाने से गुरेज कर रहा था। ये आपके जज्बात भी हो सकते हैं, आप जज्बात को छोड़ रहे हैं। आप में से कुछ लफ्जी तौर पर एक मखसूस अकायदा मजहब को छोड़ रहे हैं। आप में से कुछ सिर्फ अपनी रहनुमाई पर चल रहे हैं या मजहब तब्दील कर रहे हैं। अचानक तब्दीलियां आ सकती हैं क्योंकि मुश्तरी दूसरे घर में आखिरी चंद डिग्रियों में। आपको लगता है कि आप चीजों का मुताला करना चाहते हैं, आप किताबें पढ़ना चाहते हैं। आप में से कुछ तो किताब भी लिख रहे हैं। आपकी दानिशमंदी की तरह आपकी समझ बहुत बड़ी है और हो सकता है कि आप अपनी कमजोरियों को दुनिया से बांटना चाहते हों। शायद आप इसके बारे में लिखना चाहते हैं कि आप तमाम हालात से कैसे गुजरे हैं, आपने इससे कैसे निपटा। लिहाजा मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और इस चांद ग्रहण के सीजन के दौरान आप सबके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करती हूँ। अब अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।